नमस्कार साथियों, आज है 2 जून और इस सेशन में करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सेशन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एज पर द रिसेंट NSO update June 2022, what is the GDP growth estimate of India in 2021-2022? यानी कि NSO के अपडेट के जो रिसेंटली यानी कि हाल ही में NSO ने एक अपडेट जारी किया है जून 2022 में, तो उसके हिसाब से जो GDP ग्रोथ है उसका एस्टिमेट कितना रहेगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.7%। यानी कि NSO ने जो अपडेट जारी किया है जून के लिए, उसके हिसाब से GDP ग्रोथ एस्टिमेट कितना होगा 21-22 के लिए फाइनेंशियल ईयर, तो 8.7%। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, NSO का मतलब क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यानी कि NSO का शॉर्ट, ये NSO शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। मार्जिनली स्लेस्ट इट्स ईयर ऑन ईयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट टू 8.7%, डाउन फ्रॉम 8.9% एस्टिमेटेड इन फरवरी। यानी कि फरवरी में टोटल एस्टिमेटेड कितना था, तो 8.9%, जिससे घट के कितना हो जाएगा, तो 8.7%। द फोर्थ क्वार्टर जनवरी मार्च पीरियड ऑफ 2021-22 GDP ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एट 4.1%। यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है, जैसे जनवरी से मार्च पीरियड में, उसमें कितना रिकॉर्ड किया गया था, तो 4.1% किया गया था रिकॉर्ड। ठीक है, 21-22 में। ठीक है, द इकोनॉमिक विटनेस एट 6.6% कॉन्ट्रेक्शन इन 2022-2021। यानी कि जो इकोनॉमिक विटनेस के अनुसार 6.6% कॉन्ट्रेक्शन हुआ था किसमें, तो 2020 और 21 वाले में। ठीक है, जो लेटेस्ट GDP ग्रोथ एस्टिमेट है वो लोअर है। जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 8.9% रिलीज इन फरवरी, जो रिलीज में फरवरी में जो रिलीज किया गया था उसके हिसाब से। इन द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ 9.2% रिलीज इन जनवरी, और जनवरी में जो रिलीज किया गया था वो कितना था, तो 9.2% था। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द न्यू एनुअल प्रीमियम रेट्स ऑफ PMJJBY एंड PMSBY रेस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम June 1, 2022। यानी कि जो देखिए, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका नया एनुअल प्रीमियम कितना हुआ है वो देखा जाएगा। जो 1 जून यानी कि कल से ये इफेक्टिव है, 1 जून से ये इफेक्टिव हुआ है, तो वो पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 436 एंड RS20। यानी कि जो PMJJBY है वो 436 और PMSBY है उसका कितना प्रीमियम, नया प्रीमियम आ गया है एनुअल, तो 20। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि जो आप जमा कराते हैं इसके लिए, जैसे LIC होता है या बहुत सारे जो मतलब आप प्रीमियम अपने खुद के नाम से जमा करते हैं पर मंथ पर ईयर, अलग अलग उसका स्कीम होता है। तो वही जो ये PMJJBY है और PMSBY, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट रेज द प्रीमियम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कि जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार ने क्या किया है, इसके प्रीमियम को रेज कर दिया, यानी बढ़ा दिया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि इकोनॉमिकली मतलब वायबल करने के लिए इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, द प्रीमियम रेट ऑफ PMJJBY हैज बीन राइज अपवार्ड टू RS 1.25 पर डे। यानी कि इसको क्या कर दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया है, तो 1.25 पर डे, यानी कि पर डे के हिसाब से 1.25 कर दिया गया है। ठीक है, विथ एन इंक्रीज फ्रॉम RS 330 टू RS 436 एनुअली। पहले इसका कितना था, तो 330 था। तो ये याद रखिएगा कि पहले कितना था और कितना बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 330 से 436 एनुअली कर दिया गया है किसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। ठीक है, द एनुअल प्रीमियम ऑफ PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको कितना बढ़ा दिया गया, तो 12 से 20 कर दिया गया है। इसका कितना प्रीमियम था, तो 12 था, और अब इसको कितना कर दिया गया, तो 20 कर दिया गया। ठीक है, द न्यू प्रीमियम रेट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम June 1, 2022। यानी कि 1 जून 2022 से ये इस रेट को इफेक्टिव कर दिया गया है, यानी कि लागू कर दिया गया है।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कितना से कितना इंक्रीज किया गया और पहले कितना था, ठीक है। तो ये सब आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर 2021-22 इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी के परसेंटेज में फिजिकल डिफिसिट यानी कि फिजिकल कमी कितना रिकॉर्ड किया गया है भारत में 2021-22 के लिए, वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6.71%, यानी कि 6.71% रिकॉर्ड किया गया फिजिकल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी, और फिजिकल डेफिसिट मतलब फिजिकल में कितना कमी आया। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए सीएजी यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, द सीएजी release a fiscal deficit of 2021-22 which improved to 6.71% of the GDP over the revised budget estimate of 6.9%, यानी कि 6.9% से कितना हो गया है, तो इसमें कमी कितना आया है, तो 6.71%, यानी कि पहले 6.9 था, अब 6.71 इसको नोट किया गया किसके द्वारा, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। द फिजिकल डेफिसिट इन एब्सोल्यूट टर्म वाज RS 15,86,537 करोड़ प्रोविजनल, यानी कि प्रोविजनल इसका कितना टर्म था, तो 15,86,537 करोड़। द इंक्रीज वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हायर टैक्स रियलाइजेशन। द टैक्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द फिजिकल स्टूड एट RS 18.2 ट्रिलियन एज अगेंस्ट द रिवाइज एस्टिमेट RD ऑफ RS 17.65 ट्रिलियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए MD एंड CEO ऑफ NARCL, यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। NARCL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसका जो NARCL है, इसके नया MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है नटराजन सुंदर, ऑप्शन सी है अश्विनी भाटिया, और ऑप्शन डी है नितिन चुग। अगर इसमें से आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ हमें ये आंसर पता है। तो आइए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नटराजन सुंदर, ठीक है। आइए थोड़ा अब इसको डिटेल में जानते हैं। तो देखिए फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि ये फॉर्मर स्टेट बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे कौन, नटराजन सुंदर। तो उन्हीं को क्या किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो कहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कमिटी लिमिटेड, ठीक है। MD एंड CEO का, MD का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ये आप समझ जाइएगा। NARCL इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये क्या है कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, तो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसका। एंड इज एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर बैड लोन फ्रॉम बैंक एंड फोकस ऑन रिजोल्यूशन एंड रिकवरी, यानी कि रिजोल्यूशन और रिकवरी पे फोकस करेगी, जो बैड लोन्स है उसको टेक ओवर करके, ठीक है। NARCL हैज शेयर होल्डिंग फ्रॉम 15 इंडियन बैंक। भारत के 15 बैंकों द्वारा इसका शेयर होल्डिंग है, और केनरा बैंक जो है इसका स्पॉन्सर बैंक है। कौन सा बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है, तो ये भी याद रखिएगा कि केनरा बैंक। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2022। अगर आप कल का सेशन देखे होंगे 1 जून का, तो उसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड तंबाकू डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि इसका थीम क्या है। जो वर्ल्ड तंबाकू डे अभी सेलिब्रेट किया गया हाल ही में, उसका थीम क्या था वो पूछा गया है, ठीक है। तो अगर इसके थीम की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, तंबाकू ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज ऑब्जर्व ऑन May 31 एवरी ईयर। प्रत्येक साल क्या किया जाता है, 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द डेंजर ऑफ स्मोकिंग तंबाकू कंपनी एंड देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि तंबाकू लेने से या सिगरेट्स वगैरह पीने से कितना खतरनाक हो सकता है, और ये जो तंबाकू कंपनी है इसका बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रत्येक साल 31 मई को मनाया जाता है। दिस ईयर्स थीम फॉर वर्ल्ड्स नो तंबाकू डे 2022 इज तंबाकू ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। और इसका थीम क्या था, तो थीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नियरली 3.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन को ये बर्बाद करती है प्रत्येक साल तंबाकू
उगाने के लिए मतलब इतना ज़्यादा वो एरिया कवर करती है, बस तंबाकू उसमें उपजाती है और फिर उसका यूज करती है एज पर द यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंजप्शन ऑफ तंबाकू किल मोर देन 8 मिलियन पीपुल एवरी ईयर, और प्रत्येक साल 8 मिलियन से ज़्यादा लोग को तंबाकू कंजप्शन के द्वारा उनकी मौत हो जाती है। लोग फिर भी तंबाकू का यूज कर रहे हैं, जबकि उस पर साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकू कॉज कैंसर, जानकर भी लोग उसका कंजप्शन कर रहे हैं और मर रहे हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक साल को क्या किया जाता है, प्रत्येक साल 31 मई को इसका वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।